अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था लंग्स के फीचर, जिसमें बेस, अपेक्स, सरफेस, बॉर्डर्स, लोब्स, फिशर्स वगैरह को स्टडी किया था। सो जो आज रिमेनिंग पार्ट है लंग्स एनाटमी का, उसमें हम लोग देखेंगे रूट ऑफ द लंग, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, उसके अलावा वीनस ड्रेनेज और ब्रोंकियल ट्री को देखेंगे। ठीक है, सो आप जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ द लंग से। रूट ऑफ द लंग हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल कनेक्ट्स मीडियल सरफेस ऑफ द लंग टू दी मीडियास्टिनम। हमें पता है कि हमारे पास राइट एंड लेफ्ट लंग होता है, एक पेयर होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो कि रिब केज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो जो दोनों लंग्स हैं उनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। सो जो दोनों लंग्स हैं इस तरह से उनके दरमियान मीडियास्टिनम प्रेजेंट है, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग इन फ्रंट सर्फेसिज आ रही हैं वो कौन सी सर्फेस थी हमारे पास? मीडियल सर्फेस। आप वो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर सारे के सारे सर्फेस अंडरस्टैंड हो जाएंगे। सो जो इस तरह से इनकी दोनों कोरस्पॉन्डिंग इन फ्रंट सर्फेसिस आ रही है वो है हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ द लंग्स। सो जो मीडियल सरफेस के अंदर एक शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल होता है जो कनेक्ट करता है लंग की मीडियल सरफेस को मीडियास्टिनम के साथ। सो दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द लंग। ठीक है, एंड फॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर्स विच एंटर और कम आउट ऑफ द लंग एट द हाइलम। हाइलम कहते हैं गड़े को। सो जो लंग्स की सरफेस में, मीडियल सरफेस में जो हमारे पास हाइलम होगा, उस हाइलम के अंदर से कुछ स्ट्रक्चर्स एंटर करते हैं, कुछ कम आउट होते हैं, मीन एग्जिट करते हैं, लीव करते हैं। सो इस तरह से जो स्ट्रक्चर एंटर कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं उस हाइलम में, उस रीजन में, उसमें वो सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या करते हैं? रूट ऑफ द लंग बनाते हैं। ठीक है, मीन रूट ऑफ द लंग की फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व है? वो वाले स्ट्रक्चर जो लीव करते हैं और एंटर करते हैं। रूट लाइज ऑपोजिट टू द बॉडी ऑफ द 5th, 6th एंड 7th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारे पास T5, T6 और T7 की जो वर्टिब्रा बॉडी है उनके ऑपोजिटली हमारे पास इतने पार्ट में रूट ऑफ द लंग प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं इसके कंटेंट्स। ने बात की कि हमारे पास जो रूट ऑफ द लंग है वो कैसे बनता है, स्ट्रक्चर्स के एंटर करने से और लीव करने से। सो अब देख लेते हैं वो कौन कौन से कंटेंट्स हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एंटर करते हैं और लीव करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ की है। ये वो पेडिकल है, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास पेडिकल और उसके अंदर ये क्या है, ये दरमियान में हमारे पास क्या आ रही है? मीडियास्टिनम। ठीक है, सो मीडियास्टिनम है, इस तरह से हमने उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। ये राइट रूट ऑफ द लंग है एंड दिस इज द लेफ्ट रूट ऑफ द लंग। दिस इज द सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। इसी तरह से ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, मीन जो कर्व वाली साइड है वो हमारे पास एंटीरियर होगी। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इस साइड पे क्या है? राइट, लेफ्ट साइड पे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। सो कर्व वाली साइड एंटीरियर है, इसकी कर्व वाली साइड ये एंटीरियर है। ठीक है, अब हम इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सो ये क्या है हमारे पास? ये वाला, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास? प्लग्जेस है। ठीक है, पल्मोनरी प्लग्जेस। दिस इज पोस्टीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है, सो ये दोनों क्या है? पोस्टीरियर प्लग्जेस। इसी तरह से हमारे पास इंटीरियर साइड पे भी हैं। सो ये दिस इज एंटीरियर पल्मोनरी प्लग्जेस, दिस इज द एंटीरियर पल्मोनरी प्लग्जेस। मीन हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स के पल्मोनरी प्लग्जेस होते हैं। ठीक है, सो जो रूट के पोस्टीरियरली है और एंटीरियरली, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। ये क्या है हमारे पास? ये रेड कलर में सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स। दिस इज सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स ऑफ द लेफ्ट रूट ऑफ लंग। ये छोटे छोटे क्या हमारे पास? लिम्फ वेसल्स हैं और ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, नोड्स ये वाले लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा कौन से कंटेंट्स हैं? ये आपको छोटी छोटी क्या दिख रही है? ब्रोंकियल वेसल्स। ये क्या है? ब्रोंकियल वेसल्स। ये ब्लू में है पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज ऑल्सो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल ब्रोंकस इन द लेफ्ट रूट ऑफ द लंग। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? हाइपर आर्टीरियल ब्रोंकस, दिस इज एप आर्टीरियल ब्रोंकस। ठीक है, इसमें 2 ब्रोंकस है, इसमें 1 प्रिंसिपल ब्रोंकस है। लेफ्ट साइड में 1 है, इस साइड में हमारे पास 2 आ रहे हैं। ये तो सारे के सारे हमने देख लिए वो वाले स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देख लेते हैं। इस तरह से पहले हमने इसको स्टडी कर लिया, अब ईजी होगा हमारे लिए। रूट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड, ब्रोंकस इस साइड पे भी है, इस साइड पे है, बट जो हमारे पास
वन प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। राइट साइड में हमारे पास हाइपर आर्टीरियल और एप आर्टीरियल ब्रोंकस आ रहे हैं, ठीक है। सो जो कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, कुछ एक में ज़्यादा होगा एक में कम होगा, वो साथ साथ हम लिख लेंगे कि इट इज़ इन द लेफ्ट साइड, इट इज़ इन द राइट साइड, ठीक है। सो क्या है उसके अलावा वन पल्मोनरी आर्टरी, हमने इसमें लेफ्ट और राइट का जिक्र नहीं किया क्योंकि ये दोनों साइड में प्रेजेंट है। पल्मोनरी आर्टरी, वन पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज वन पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज वन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, दोनों के कॉन्टेंट्स में। उसके अलावा क्या है, टू पल्मोनरी वेन्स, दिस इज सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन, दिस इज ऑल्सो सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स, दोनों में राइट एंड लेफ्ट रूट ऑफ द लंग में, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोंकियल आर्टरीज, वन ऑन राइट एंड टू ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, 1 2, जिसमें दो ब्रोंकियल क्या आ रही है हमारे पास, दो ब्रोंकियल आर्टरी आ रही हैं, इसमें एक ब्रोंकियल आर्टरी आ रही है और दोनों के कंटेंट में आती है ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। उसके अलावा है ब्रोंकियल वेन्स, ब्रोंकियल वेन्स, वेसल्स में ही वेन्स आ रही है ना, सो ये वाली ब्रोंकियल वेन्स की बात की है। उसके बाद आता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लग्स ऑफ द नर्व्स, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लग्स ऑफ द नर्व है दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों के पोस्टीरियर साइड पे ही आ रहा है। उसके अलावा दोनों के एंटीरियर भी एंटीरियर पल्मोनरी प्लग्स प्रेजेंट है, दिस इज एंटीरियर पल्मोनरी प्लग्स, ठीक है, दोनों में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लग्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास, लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग, दिस इज द लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स, ये कौन से लिम्फ नोड्स हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए। उसके अलावा इसमें क्या है हमारे पास, एरियोलर टिश्यू, ये है हमारे पास सारे के सारे कंटेंट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लंग्स। अब हम बात करते हैं अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर विच पास थ्रू द एंटर और लीव थ्रू द रूट, मीन जो कंटेंट्स हैं रूट्स के उनकी अरेंजमेंट क्या है हमारे पास, अबाउट टू डाउनवर्ड, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर, सिमिलर ऑन बोथ साइड। क्या है कि अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएं, मीन एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएं तो जो स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट है वो दोनों जो हमारे पास रूट्स हैं उनमें सेम आ रही है, सिमिलर है। इसमें देखते हैं सबसे पहले सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ठीक है, क्या है सुपीरियर पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, इनको क्या हमने लेबल किया, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, बट ये जो क्या है सुपीरियर है, इसमें भी ये क्या है सुपीरियर है। सो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मैंने पहले बताया कि कर्व वाली साइड एंटीरियर है, इसमें भी कर्व वाली साइड एंटीरियर है। सो एंटीरियर में सबसे पहले क्या है आ रहा है हमारे पास सुपीरियर पल्मोनरी वेन, उसके बाद आता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, दिस ब्लू कलर में पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद भी क्या है, इसके नेक्स्ट क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी, इस तरह से अगर देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रोंकस, ये भी क्या है ब्रोंकस और ये भी क्या है ब्रोंकस, मीन सबसे पहले क्या आती है, वेन आती है, फिर आर्टरी आती है, फिर ब्रोंकस आता है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि अबव टू डाउनवर्ड में एक दो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में, मीन राइट साइड में अबव टू डाउनवर्ड कुछ और आ सकता है, इसमें कुछ और आ सकता है। राइट साइड का अबव टू डाउनवर्ड देख लेते हैं, मीन सुपीरियर टू इन्फीरियर देखते हैं। सबसे पहले उसमें आता है एप आर्टीरियल ब्रोंकस, दिस इज एप आर्टीरियल ब्रोंकस, और इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। सो सबसे पहले इसमें क्या है, एप आर्टीरियल ब्रोंकस है राइट साइड में। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, उसके नीचे क्योंकि हम सुपीरियर टू इन्फीरियर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे पल्मोनरी आर्टरी है और इन्फीरियर पल्मोनरी वेन है, दिस इज इन्फीरियर। सुपीरियर तो हमने एंटीरियर कंटेंट में देखी है ना, बट जो इन्फीरियर है वो दूसरे कंटेंट में आ रही है अबव टू डाउनवर्ड वाले में। सो दिस इज इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। लेफ्ट साइड में क्या है, आर्टीरियल ब्रोंकस नहीं होगा बल्कि क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोंकस, इसमें है ये वाला ब्रोंकस, मीन प्रिंसिपल ब्रोंकस इन द लेफ्ट साइड, दिस इज द ब्रोंकस। और उसके बाद आती है इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, दिस इज द इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, मीन ये वाले तीन स्ट्रक्चर और इसमें ये वाले तीन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रोंकस है, इसमें सबसे पहले आर्टरी है। अब हम बात करते हैं अबाउट द रिलेशंस ऑफ द रूट्स ऑफ द लंग्स, मीन जो रूट्स हैं उनके रिलेशन, मीन उनके एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है और इन्फीरियर क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं एंटीरियर। एंटीरियर में आएगा हमारे पास कॉमन ऑन टू साइड्स एंड ऑन द राइट साइड। इसका क्या मतलब है, मीन हमारे पास दो रूट्स हैं ना, एक राइट लंग के लिए एक लेफ्ट लंग के लिए, कुछ रिलेशंस होंगे, कुछ एंटीरियर रिलेशंस ऐसे होंगे जो दोनों में सेम सेम होंगे, मीन लेफ्ट साइड के भी वही रिलेशन होंगे, राइट साइड के भी वही
रिलेशन होंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस होंगी, मीन राइट साइड में कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, मीन वो लेफ्ट के रिलेशंस में नहीं आएंगी। इसी तरह पोस्टीरियर रिलेशन में देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, कॉमन ऑन टू साइड्स, मीन राइट के भी वही पोस्टीरियर रिलेशन है, लेफ्ट के भी वही पोस्टीरियर रिलेशन है, बट एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह सुपीरियर और इन्फीरियर भी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एंटीरियर रिलेशंस में कॉमन साइड्स पे, कॉमन ऑन टू साइड्स, मीन दोनों साइड पे क्या आ रहा है, फ्रेनिक नर्व है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स है, उसके अलावा एंटीरियर पल्मोनरी प्लग्स है, ठीक है। एंटीरियर पल्मोनरी प्लग्स ये दोनों के एंटीरियर रिलेशन है, मीन लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। लेकिन एक क्या है, ऑन राइट साइड दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो लेफ्ट साइड के रिलेशन में एंटीरियरली प्रेजेंट नहीं है, वो है सुपीरियर वेना कैवा एंड पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो है राइट साइड के एंटीरियर प्रेजेंट है, और सुपीरियर वेना कैवा भी राइट जो हमारे पास राइट रूट है उसके एंटीरियरली प्रेजेंट है, बट लेफ्ट रूट के एंटीरियरली प्रेजेंट नहीं है। मीन ये दो स्ट्रक्चर, ये साइड जो है हमारे पास राइट साइड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इस साइड पर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं, कॉमन ऑन टू साइड, मीन जो दोनों साइड पे प्रेजेंट है पोस्टीरियरली यहाँ पर होंगे, वो है वैगस नर्व एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लग्स। पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लग्स क्या है, इसमें भी एंटीरियर पल्मोनरी आ रहा है, इसमें पोस्टीरियर आ रहा है। एंटीरियर रिलेशन में एंटीरियर पल्मोनरी प्लग्स, पोस्टीरियर रिलेशन में पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लग्स। अब ऑन दी लेफ्ट साइड देख लेते हैं, मीन इस साइड पर एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है इसके रिलेशंस में, वो है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है लेफ्ट रूट के, ठीक है। लेफ्ट रूट के पोस्टीरियरली क्या है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, बट राइट रूट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट नहीं है। सुपीरियर रिलेशन देख लेते हैं, राइट के सुपीरियर क्या है, एजाइगस वेन है, बट लेफ्ट के सुपीरियर क्या है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। मीन यहाँ पर होगा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और यहाँ पर होगी एजाइगस वेन का टर्मिनल पार्ट, मीन राइट साइड पे, ठीक है। अब इन्फीरियर रिलेशन में क्या है, पल्मोनरी लिगामेंट, दोनों के इन्फीरियरली आ रहा है, इन्फीरियर रिलेशन में पल्मोनरी लिगामेंट। अब हम बात करेंगे अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई, मीन कौन कौन सी आर्टरीज जो हैं हमारे पास लंग्स के जो पेयर हैं उसको सप्लाई कर रही है। वो है हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई न्यूट्रिशन टू द ब्रोंकियल ट्री एंड टू द पल्मोनरी टिश्यू। मीन लंग्स हैं, उसके अंदर ब्रोंकियल ट्री है और पल्मोनरी टिश्यूज़ हैं, सो उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज। अब देख लेते हैं राइट साइड को कितनी सप्लाई करती है, वन ब्रोंकियल आर्टरी जो कि अराइज होती है फ्रॉम द थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसिस होती है ना, 11 इंटरकोस्टल स्पेसिस होती हैं, सो उन्हीं के नंबर की जो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से पे जो हमारे पास होती है थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी राइट साइड की, तो वहाँ से अराइज होती है वन ब्रोंकियल आर्टरी और वो सप्लाई करती है राइट साइड के लंग को, ठीक है। लेफ्ट साइड को कौन सप्लाई करती है, टू ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, बट वो कहाँ से अराइज होती हैं, फ्रॉम दी डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। उसके बाद हम देख लेते हैं वेनस ड्रेनेज, मीन कहाँ पर जो वीनस ब्लड है वो ड्रेन करता है, वीनस ब्लड कैरिड बाय दी ब्रोंकियल वेन्स। इसके लिए थी ब्रोंकियल आर्टरीज और वीनस ड्रेनेज के लिए है ब्रोंकियल वेन्स, राइट ब्रोंकियल वेन्स एंड लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स। राइट ब्रोंकियल वेन ड्रेन इनटू द एजाइगस वेन, लेफ्ट ब्रोंकियल वेन ड्रेन इनटू दी हेमीएजाइगस वेन, ठीक है। एजाइगस एंड हेमीएजाइगस, राइट ड्रेन करेगी एजाइगस में और लेफ्ट ब्रोंकियल वेन ड्रेन करेगी हेमीएजाइगस वेन में। उसके बाद आती है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होती है, हमारे पास लिम्फेटिक्स मीन लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स के थ्रू। सो जो लंग्स के लिए है वो कौन सी लिम्फ नोड्स है हमारे पास, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा बट आप याद कर लीजिए कि कौन सी लिम्फ नोड्स होती हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स होती हैं। और लिम्फेटिक्स कौन सी होती हैं, कुछ सुपरफिशियल होती हैं और कुछ डीप होती हैं, ठीक है। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं वो किसको ड्रेन करती हैं, पेरिफेरल लंग टिश्यूज़ को, ठीक है। जो पेरीफ्रीज पे टिश्यूज़ हैं उनको ड्रेन करेंगे सुपरफिशियल, बट जो डीप हैं वो ड्रेन करेंगी ब्रोंकियल ट्री को, मीन डीपली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रोंकियल ट्री को, वेन्स को और कनेक्टिव सेप्टा को, कौन, डीप लिम्फेटिक वेसल्स और सुपरफिशियल पेरिफेरल लंग टिश्यू को। और नोड्स कौन सी हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स।
उसके बाद देख लेते हैं नर्व सप्लाई, लंग्स की नर्व सप्लाई। उसके लिए हमारे पास होते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व कहाँ से डिराइव होती हैं? फ्रॉम 2nd to 5th सिंपैथेटिक गैंग्लिया। जो 2nd to 5th सिंपैथेटिक गैंग्लिया हैं वहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स अराइज होती हैं जो नर्व सप्लाई करती हैं लंग्स की। उसके बाद आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वो कहाँ से डिराइव होती हैं? डिराइव फ्रॉम द वैगस नर्व, ठीक है। वैगस नर्व के जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे पास लंग्स को। अब हम बात करेंगे अबाउट द ब्रोंकियल ट्री ऑफ द लंग्स। ब्रोंकियल ट्री मीन जो हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, इन सब का हमारे पास क्या बन जाता है? एक ट्री बन जाता है, एक इस तरह से नेटवर्क होता है, ठीक है, पायरामिडल शेप में। सो सबसे पहले क्या होता है? ट्रैकिया से ही ये स्टार्ट होता है। ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ 4th thoracic vertebra into 2 primary principal bronchi। जो हमारे पास 4th thoracic vertebra है उसके लेवल पे ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है हमारे पास 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। ये क्या आ रहा है हमारे पास? ऊपर से ट्रैकिया आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा? 4th T4 होगा, ठीक है। T4 के लेवल पे ये किस में डिवाइड हो गया? 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई में, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये कौन सी साइड है हमारे पास? राइट साइड है, ठीक है। इसको लिख देते हैं R, इसको लिख देते हैं L, ठीक है। ये है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, दिस इज द लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस कैसा होता है? इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है? शॉर्टर होता है, ब्रॉड होता है, वाइडर होता है एंड मोर इन लाइन विद ट्रैकिया। मीन लेफ्ट की अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, लेफ्ट के कंपैरिजन में ये छोटा होता है और वाइडर होता है, जबकि हमारे पास जो लेफ्ट वाला होता है वो नैरो होता है, ठीक है, और हमारे पास थोड़ा लंबा होता है। लेंथ क्या है इसकी? 2.5 सेंटीमीटर। अब डायग्राम में भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है। और इसके अलावा क्या है? मोर इन लाइन विद ट्रैकिया। ट्रैकिया के साथ एक लाइन में आ रहा है इस तरह से, जबकि लेफ्ट को देखें ये एक ओब्लिक्विटी इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर एक इंक्लाइनिसिटी है, मीन एक अच्छा खासा एंगल बना रहा है ट्रैकिया के साथ लेफ्ट वाला। बट राइट वाला क्या है? मोर इन लाइन विद ट्रैकिया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिफरेंस भी है ये एक किस्म का कि राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज़ वाइडर एंड इट इज़ wider than the left and shorter and it is more in line with the trachea। जबकि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस क्या है? ये लॉन्ग है, नैरो है और ओब्लिक है। ये क्या है? लेफ्ट वाला इससे ज़रा लंबा भी है, मीन ये 2.5 सेंटीमीटर से लंबा होगा, अबाउट 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा ये इससे नैरो भी है और क्या है इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक? इट इज़ ओब्लिक, मीन इसका एंगल ज़्यादा बनता है ट्रैकिया के साथ। इसके अब एंगल को देख लेते हैं। एंगल क्या है इसका? हमारे पास जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है उसका एंगल है 45 डिग्री ट्रैकिया के साथ। अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरह से तो ये 45 का एंगल बनता है लेफ्ट का ट्रैकिया के साथ, और राइट का कितना एंगल बनता है? 25 डिग्री का। सो जिसका एंगल कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रेट होगा, जिसका एंगल ज़्यादा है वो थोड़ा ऑब्लिक है, थोड़ा ज़्यादा ऑब्लिक है। सो 45 डिग्री एंगल लेफ्ट वाले का है, 25 डिग्री राइट वाले का है। सो कौन सा ज़्यादा ऑब्लिक होगा? लेफ्ट वाला। अब देख लेते हैं इनको सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई को। सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई कैसे बनते हैं? ईच प्रिंसिपल ब्रोंकस डिवाइड इनटू सेकेंडरी लोबार ब्रोंकस। ये था ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आगे 2 ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकाई, प्रिंसिपल ब्रोंकाई। अब प्रिंसिपल ब्रोंकाई नेक्स्ट डिवाइड हो रहे हैं ये वाली 2 चीज़ों में, इसमें, ठीक है। ये है हमारे पास सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई फॉर ईच लोब, ठीक है। राइट में कितने होंगे? 3 लोबार ब्रोंकाई, लेफ्ट में होंगे 2 लोबार ब्रोंकाई। इससे फर्स्ट वाला वीडियो जो है वो मस्त देखिएगा क्योंकि उसमें लोब और फिशर्स हमने स्टडी किए थे। जो राइट लंग होता है ना उसके हमारे पास होते हैं टोटल 3 लोब्स, क्योंकि 2 फिशर्स उसमें होते हैं तो 3 लोब्स बन जाते हैं। जबकि लेफ्ट वाले में क्या होता है? 1 फिशर होता है और 2 लोब बनते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उसके अंदर एक कार्डियक नोच होती है, कार्डियक नोच जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कुछ पार्ट इसका नहीं होता है, मीन कार्डियक नोच की वजह से इसका साइज कम होता है। सो इसके 2 लोब होंगे, इसके 3 लोब होंगे, ठीक है। सो हर एक लोब के लिए एक एक सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई होगा। सो राइट वाला बड़ा है, उसके 3 लोब हैं, तो कितने होंगे उसके सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई? 1 2 3। सो हमारे पास लेफ्ट वाले के कितने होंगे? 2 होंगे और राइट वाले के 3 होंगे, ठीक है। सो राइट वाले के हमारे पास 3 होंगे, 1 2 3। लेफ्ट वाले के क्यों 2 हैं? क्योंकि उसके 2 लोब हैं,
इसलिए उसका साइज़ भी कम है, सो उसके 2 सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई हैं। इसका साइज़ बड़ा है, इसके 3 सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई है। ये सारे के सारे MCQs हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या हुआ, ट्रैकिया बना, ट्रैकिया से 2 प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब ईच प्रिंसिपल ब्रोंकस किस में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई में। राइट में 3 लोबार ब्रोंकाई है, लेफ्ट में 2 लोबार ब्रोंकाई है। 2 लेफ्ट वाला छोटा लंग है, इसलिए राइट वाला थोड़ा बड़ा है, उसका साइज भी बड़ा है। अब उससे नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होगा, ईच लोबार ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू टर्शरी और द सिगमेंटल ब्रोंकाई। अब ये जो आपको 1 2 3 4 ये सब दिख रहा है ना, ये जो छोटे छोटे नेक्स्ट मैंने बनाए, ये क्या है, टर्शरी और इस सेगमेंटल ब्रोंकाई। इसके 3 लोबार सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई डिवाइड होंगे, इसके 2 सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई डिवाइड होंगे किसमें, टर्शरी और द सेगमेंटल ब्रोंकाई में। फॉर ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स विच आर 10 इन नंबर बोथ इन राइट एंड द लेफ्ट। हम पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसमें स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास 10 सेगमेंट्स होते हैं दोनों में, ठीक है। सो दोनों 10 सेगमेंट्स हैं, तो कितने होंगे हमारे पास, टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई 10 होंगे, क्योंकि ईच टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई फॉर ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, मीन हर एक सेगमेंट के लिए एक एक टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई होगा। सो इस तरह से हमारे पास कितने हैं लंग्स के सेगमेंट, 10 सेगमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वाला इसमें नहीं है, वो मीडियल साइड में ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। सो इसमें नहीं है, 7 भी होता है, 8 9 10। इसी तरह राइट में भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 अगेन मीडियल साइड पे, इस साइड पे क्लियर होता है, 8 9 10 इस डायग्राम में प्रेजेंट नहीं है। इसके भी 10 सेगमेंट्स हैं, इसके भी 10 सेगमेंट है। एक एक सेगमेंट में एक एक टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई जाएगा, ठीक है। 10 हो गए सेगमेंट्स। अब क्या होगा, ये टर्शरी सेगमेंटल मीन ये वाला सेगमेंट जाएगा इसको, ये वाला जाएगा इसको, थर्ड वाला थर्ड को, 4th 5th 6 7 मीडियल साइड पे है, 8 9 10। आपको ये अंडरस्टैंड तो हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये टर्शरी अगेन टर्मिनल में जाते हैं, टर्मिनल से क्या बन जाते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। एंड लेवल पे क्या बनता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और एंड वो किस में हो जाते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर सैक्स और द सेक्यूल्स, ठीक है। जो एयर सैक्स होते हैं, जो कि हमारे पास बेसिक फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स का, जो हमारे पास एल्व्यूलर सैक्स हैं उसमें एंड हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अगेन देख लेते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया से 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई नेक्स्ट चले गए सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई में। लेफ्ट साइड में 2 लोबार ब्रोंकाई हैं, राइट साइड में 3 लोबार ब्रोंकाई हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है, राइट वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें एक नोच आ जाती है, इसकी वजह से लेफ्ट वाले का साइज छोटा होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई किस में चलेंगे, टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई में। ये भी 10 में जाएगा, ये भी 10 में जाएगा, क्योंकि हर लंग के 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन सेगमेंट्स के नेम भी हैं, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। 10 सेगमेंट्स में जाएंगे, राइट में लेफ्ट में, ये मैंने इनकी नंबरिंग भी की है और इधर भी शो किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई चले जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और वो एंड हो जाते हैं एल्व्यूलर सैक्स में और दी सेक्यूल्स में, ठीक है। ये था हमारे पास सारा का सारा ब्रोंकियल ट्री, और प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और क्लिनिकल एनाटमी जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।